So, good evening, students. मैं आर के मैथ्यू वेलकम बैक टू आर के एजुकेशन। ये आर के एम 057 नाइट का बैच है। कंजंक्शन का आज डे 2 है 16 जून 2021। ठीक है बेटा, पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी सिर्फ क्लॉजेस के बारे में। ठीक है, सिर्फ क्लॉजेस के बारे में बात करी थी। तो आप में से जो बच्चा पिछली क्लास में आया था, एक बार ठेंगा दिखा दो। जिस बच्चे ने पिछली क्लास अटेंड करी थी, एक बार ठेंगा दिखा दो। ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे दिखाते। ये देखो, मैंने बोला ठेंगा, एक ने दिल्ली भेज दिया। वाह, बढ़िया। ये गोरा ठेंगा भी आया। अरे दो लड़कियां होगी गोरा ठेंगे की। शाबाश, बहुत बढ़िया जी, बढ़िया, शाबाश। तो जो बच्चे पिछली क्लास में नहीं आए थे, तो बेटा आपके लिए मैं क्विक रिवीजन एक छोटी सी करा देता हूँ। बाकी कोशिश कीजिएगा कि बैकअप क्लास से देख करके इसको कर लीजिएगा, क्योंकि क्लॉजेस वाला जो है मैं आपको वैसे ढूंढोगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसका मैं बैकअप कल मांग लेना, मैं दे दूंगा सर्विसेज का, मतलब पिछली क्लास जो निकल चुकी है उसका। ठीक है, शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ बेटा क्या क्या चीजें थी। एक मिनट, शायद मैंने क्लॉजेस के बारे में आपको बताया था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर दूं, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी कान में लीड ठूस के रखने की। एक मिनट, हाँ अब ठीक है, राइट। हाँ बेटा देखो, हमने बात करी थी क्लॉजेस के बारे में। बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार मैं फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। ये शायद मधु प्रजापति नहीं आ पाई थी लास्ट क्लास में, उससे पहले में, इसलिए शायद नहीं क्लियर हुआ होगा उनको। और एक दो प्राणी और है जिनकी छुट्टी थी। तो फटाफट बेटा आप लोगों के लिए समझा रहा हूँ मैं। कंजंक्शन को जब हम तोड़ के पढ़ते हैं तो जंक्शन निकलता है वर्ड, यानी कि कंजंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि टू कनेक्ट, जोड़ना। और जोड़ने का काम किसको करता है? ये वर्ड टू कनेक्ट। भैया जोड़ेगा तो किस किस को जोड़ेगा? तो जोड़ेगा तो किस किस को जोड़ेगा? वर्ड टू कनेक्ट। तो यहाँ मैंने कई सारे एग्जांपल दिखाए थे आपको, जैसे सौम्या एंड भौम्या, आशा आर गुड फ्रेंड, हर फादर इज कॉल्ड वगैरह वगैरह, लेसन पे याद रख। तो इसमें हमने देखा था कि ये नाउन को जोड़ेगा नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से, क्लॉज को क्लॉज से, फ्रेज को फ्रेज से। तो यहाँ पे हमने सारी बातें सीखी थी कि भैया दोनों साइड क्या होना चाहिए? इक्वल इक्वल। वो मैच कैसा होना चाहिए? इक्वल इक्वल, राइट। कंजंक्शन का राइट बेटा, ठीक है। तो मैच कैसा होना चाहिए? इक्वल इक्वल होना चाहिए। हाँ, ये चीज हो सकती है कि नाउन को प्रोनाउन से और प्रोनाउन को नाउन से जोड़े, ये पॉसिबल है। ये मैंने पिछली क्लास में बता दिया था आपको। सिर्फ यहाँ पॉसिबल है कि नाउन को प्रोनाउन और प्रोनाउन को नाउन। बाकी कहीं ये पॉसिबल नहीं है कि एडजेक्टिव को वर्ब से जोड़ दे, एडवर्ब को कंजंक्शन से किसी और से जोड़ दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी इक्वल चलना चाहिए। एग्जांपल आपके सामने है, पूरा पूरा रीड करके बताऊंगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। आगे बढ़ो। फिर मैंने बात करी थी क्लॉजेस क्या होते हैं। तो क्लॉजेस की डेफिनेशन बेटा ये लिख लो, ये रही। जो बच्चे नहीं आए थे, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस का ऐसा पार्ट, जो बच्चे नहीं आए थे लास्ट क्लास में वो नोट कर लो। सेंटेंस का वो पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो, उसे क्लॉज कहते हैं। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। किरण नहीं आई आज, बेचारी मच्छर काट रहे हैं बेचारी को, इसलिए नहीं आई। कोई बात नहीं, लिख लिए सभी ने। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैविंग इट्स ऑन वर्ब इज कॉल्ड क्लॉज। सेंटेंस का वो टुकड़ा जिसके पास अपना खुद का एक क्या हो? वर्ब हो, उसे क्लॉज कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है? वेरी गुड। आगे चलते हैं। यहाँ मैंने 3 सेंटेंसेस दिए थे, जैसे लक्ष्य इज माय स्टूडेंट, आई विल हेल्प हर इफ शी कम्स टू मी, और शी वर्क्स हियर एंड आई माय हर फ्रेंड वर्क्स देयर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, इज एम आर वाला, सिर्फ इज। लेकिन सेकंड सेंटेंस में एक है विल हेल्प और दूसरा है कम्स। थर्ड सेंटेंस में एक वर्ब ये रहा, एक वर्ब ये रहा। यानी कि जिस सेंटेंस में एक से ज्यादा बार आपको वर्ब दिखाई देंगे, वहां पे आप क्लॉज ढूंढेंगे। यानी आई से लेकर के हर तक एक सेंटेंस का एक पार्ट है जिसके पास अपना खुद का वर्ब है, ये क्लॉज है। यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा क्लॉज है, ठीक है। अब अगर इस क्लॉज को और अंदर घुस करके देखें तो क्लॉज दो तरीके के होते थे, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है जिसकी अपनी एक पूरी कंप्लीट मीनिंग है। जैसे आई विल हेल्प हर, इतना अगर मैं बोल के छोड़ दूं तो अपने आप में पूरी पूरी मीनिंग आ रही है, यानी ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं, इफ शी कम्स टू मी, अगर वो यहाँ आती है, तो इसके आगे अगर मैं ना बोलूं तो सस्पेंस छूट जाएगा ना। अगर मैं ऐसा कहूँ कि अगर तुमने इसका आंसर करके दिखा दिया, इतना बोल के मैं छोड़ दूं,
तो अब डाउट वाली बात आ गई सर आगे तो बताओ। तो वही चीज है, यानी ये डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो 3 तरीके का होता है, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज। और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो मेन या प्रिंसिपल क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब टाइप ऑफ सेंटेंस स्पेशली फॉर DSSB एग्जामिनेशंस। देखो टाइप ऑफ सेंटेंसेस 3 तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस होते हैं जिसमें एक अकेला इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखा हो। कंपाउंड होता है जहाँ आई प्लस आई, इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट। और कॉम्प्लेक्स मतलब होता है इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंड। तो यहाँ पे एग्जांपल आपके सामने था। फर्स्ट सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस में देखो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज था और ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट। तो ये हो गया हमारा क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कंपाउंड नाउन से याद रखना, कंपाउंड सेंटेंस दोनों साइड से इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होगा तो वो हमारा कंपाउंड हो गया, ठीक है। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। इतनी बात क्लियर हो गई है? गुड, चलो ज्यादा टाइम ना लगे इसमें। ओके, अब ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वाले क्लॉज को आगे मैं बता दूंगा, इसमें वरना टाइम ज्यादा लग जाएगा। मुद्दे पे आते हैं। मैंने आपको दैट के दोनों नियम सिखा दिए थे। इंग्लिश में 2 तरीके के दैट होते हैं, दोनों मैंने आपको बता दिया था विद एग्जांपल। उसके बाद मैंने शायद आपको इफ का भी बताया होगा। ये दैट के जब इसका मतलब की आता है तो ये कंजंक्शन है, जो आता है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद मैंने इफ भी बता दिया था आपको। हाँ बस यहीं तक हमारी क्लास हुई थी, राइट। अब इसके आगे चलते हैं, आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट होनी है। ओके शुरू करते हैं फिर, बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा। देखो बेटा, अब हमारे पास कितने बच्चों, ठीक है। अब हमारे पास डे टू स्टार्ट होता है यहाँ से कंजंक्शन का। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स हियर, राइट। कुछ एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए। शी could not prove what yet that she saw there. She couldn't prove what yet that। आपको याद है मैंने एक सस्पेंस छोड़ा था, आपको मैंने बोला था बेटा कंजंक्शन पे पहुंचने दो। मैंने हालांकि आंसर तो अगले दिन बता दिया था, लेकिन मैंने सस्पेंस छोड़ा रहा, आंसर का डिटेल नहीं दिया था। अगला इजी इजी क्वेश्चन से थोड़ा सा दे रहा हूँ ताकि बेस अच्छा हो जाए आपका।
चलो एक बार जल्दी से 6 सेंटेंसेस को उतारो। अरे वाह सर, लिजर्ड की साउंड आ रही है पीछे से। हाँ? अरे डराओ मत रे। लिजर्ड की भी साउंड होती है? तुम यार कमाल की बात कर रहे हो, हद है। अरे ओ, तुम मैडम को लिजर्ड तो नहीं बोल रहे हो कभी? उसी की आवाज थी ये। इसको बढ़िया सी आ रही है। शीनू दांत तोड़ दूंगा बेटा तुम्हारे पीले पीले। मैं कह रहा हूँ डराओ मत रे लिजर्ड से, वो हंस रही है बेचारी बैठी होगी। तुम्हारे पीछे भी देखो वो है, 2 आंखें दिख रही है खिड़की में से झांकती हुई। अरे हाथ आ रहा है एक बड़ा सा पीछे से, धर लेगा पीछे से। कंचना आ रही, कंचना। ओके ये आंसर आने शुरू हो गए। रिद्धिमा, अरे वाह एक ही बार में आंसर दे दिए। व्हाट दैट, व्हाट दैट। अच्छा नहीं सर, मैम को नहीं। अच्छा सर आपके पीछे भूत ओए। निशांत बताओ अभी। बॉय ना लग तो डर वर। आंसर करो भाई फटाफट। आज की क्लास के बाद आपको ये व्हाट और दैट के जो कंफ्यूजन होते हैं ना, सारे दूर कर दूंगा। कंजंक्शन और प्रीपोजिशन थोड़ा टाइम लेने वाले टॉपिक है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट है कि ये आपके किसी भी एग्जाम में जरूर काम आते हैं। किरण, दैट, दैट, दैट। अच्छा 6 में दैट। ओके मैंने कान में तो घुसा हुआ है इसको, तो आवाज ही बंद होता। करो करो करो। मोहित बाली, दैट व्हाट दैट दैट। अरे फर्स्ट का तो दिया ही नहीं आपने, सेकंड से स्टार्ट कर दिया। दैट व्हाट दैट दैट दैट। अच्छा इन तीनों में दैट। ओके नोट भी कर रहे हो कि नहीं? कहीं आंसर करने के चक्कर में नोट ही करना भूल जाओ। बढ़िया चीज सिखाने वाला हूँ बेटा आज आपको, विद लॉजिक। आंसर तो आएंगे, लेकिन आपको इसका कारण भी आज समझ में आने वाला है। व्हाट दैट दैट। ठीक है भैया, कर ली कोशिश सबने? अरे वाह आज तो कोशिश भी आई है जी। बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं आज तो मेरी क्लास में। बताइए मजा आ गया फिर तो है। निशांत राठी, और ये आज ये नहीं दिख रहे हैं कभी। क्या नाम है? अच्छा जी। अच्छा अच्छा। अरे भैया इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप गायब भी हो। आज सौम्या भी गायब है। चलो सौम्या, किरण और ये भी। चलो कोई बात नहीं, आने वाले को कौन रोक सकता है। देखो अब यहाँ पे व्हाट और दैट की जरा कहानी समझ लेते हैं। कहाँ पे व्हाट आना है, कहाँ दैट आना है, किस तरीके से आना है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपने थोड़ा सा भी क्लॉज को अच्छे से समझ लिया है तो अब आपको इसका आंसर करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझिएगा। इन सभी में आप देखो, बीच में चाहे व्हाट का यूज कर रहे हैं चाहे दैट का यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें आगे और पीछे दोनों बार वर्ब है ना। आगे कुड नॉट प्रूव और पीछे सॉ, राइट। आगे कुड नॉट प्रूव और पीछे सॉ। बेटा अब आपके आंसर करने बंद कर दो जरा। अब आपके आंसर करने थोड़े बंद कर दो। अब मैं समझाना स्टार्ट कर रहा हूँ ना, वरना आपका वो आंसर करते हो ना तो यहाँ नोटिफिकेशन में वो चमकता है, तो फिर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। हाँ चलो देखो, लक्ष्य, लक्ष्य रॉट अ स्टोरी। ठीक है। किरण कुक्स टेस्टी फूड। सौम्या स्टोल माय पेन। आशा is my student. She came yesterday। ठीक है। चलो ये वो चीज है जो मैं पहले भी आपको सिखा चुका हूँ, लेकिन बस फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। नेटवर्क इशू है सर, नॉट एबल टू ज्वाइन। देखो यहाँ पे हमारे पास लक्ष्य रॉट अ स्टोरी। जितने भी वर्ब होते हैं वो अपने से नेक्स्ट वाले वर्ड से कोई आंसर रिप्लाई करते हैं। कैसे? तो लक्ष्य ने लिखा, क्या लिखा? व्हाट, व्हाट डिड ही राइट? तो स्टोरी लिखा।
किरण कुक्स, किरण खाना बनाती है, किरण कुक करती है, क्या कुक करती है? टेस्टी फूड। ठीक है, जो कि बिल्कुल झूठ है, सच है, वी डोंट नो, मे बी नॉट, है ना। जो भी एक्स वाई जेड, आज तक तो इन्होंने बताया नहीं। आगे, सौम्य स्टोल, सौम्य ने चुराया, क्या चुराया? चोर कहीं की वट, ये भी वट का आंसर आ रहा है। आगे, अब आशा इज माई स्टूडेंट, इस सेंटेंस में आप जरा देखो, क्या यहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही है? नहीं, किसी तरीके का नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं व्हाट, whom, वेयर, व्हाई, व्हेन, हाउ, कोई आंसर नहीं आ रहा। यहाँ वाले में हमारे पास आ रहा है व्हेन का आंसर। तो अब आपको इतनी बात तो मैंने आपको सिखाई थी कि जो भी वर्ड या तो व्हाट का आंसर दे या तो whom का आंसर दे, उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। इतनी बात मैंने आपको अभी तक शायद 50 बार बता चुका हूँ इतने दिन की क्लासेस में, है ना। भूल नहीं पाओगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी इसको छोड़ करके जो बच जाए वो एडवर्ब होते हैं, तो ये भी हमारा एडवर्ब हो गया। ये वाला जो बच गया इसको बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। याद आया कि नहीं आया? बताया था ना, जब हमारे पास एक्शन वर्ब है नहीं तो वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। बताया था ना। क्लियर है इतना? पहले ही बताओ, इतना क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं किसी को? ऑब्जेक्ट अच्छे से पता है, व्हाट और whom का आंसर देता है उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसको छोड़ के जो बच जाए वो एडवर्ब होते हैं। और अगर एक्शन वर्ब है ही नहीं, मतलब कोई आंसर दे ही नहीं रहा, तो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठेंगा दिखा दो, इतना क्लियर है तो। एक एक स्टेप चलते रहेंगे तो पीछे का थोड़ा सा ना अंडरस्टैंडिंग बनी रहनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आ जाओ अपने मुद्दे पे, यहाँ आओ। अब 2 मिनट के पेन पेंसिल रखो और सुनने पे गौर करना। बिल्कुल देखो, she could not prove of what is that she saw there। देखो, she सब्जेक्ट है, could not prove ये पूरा का पूरा वर्ब है, और ये पूरी लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ये पूरी लाइन इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना? ध्यान से पढ़ो एक बार। she could not prove, she सब्जेक्ट हो गया, could not prove वर्ब हो गया, और बाकी ये पूरी जो लाइन है वो इस प्रूफ के लिए क्या हो गई? ऑब्जेक्ट हो गई। मेरी बात क्लियर हो रही है? वेरी वेरी गुड। आगे चलो, यहाँ पे जो अब हमने कहा यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट है अपना। अब इस पूरी लाइन में एक वर्ब भी तो बैठा हुआ है, कौन? सॉ। अभी वर्ब भी बैठा हुआ है, तो अभी मैंने आपको बताया सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है उसे क्या कहते हैं? क्लॉज। तो हम इसको सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव क्लॉज। यानी कि ये स्ट्रक्चर ऐसा बना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव क्लॉज। इज दैट क्लियर? ठेंगा दिखा दो इतना। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिर्फ इसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ना कह करके ऑब्जेक्टिव क्लॉज कह रहे हैं, राइट। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई कि ठीक है सर ऑब्जेक्टिव क्लॉज कहा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा वो देखना है ना। देखो यहाँ पे बेटा, इस प्रूफ का ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी लाइन। ये जो सॉ है, जाहिर सी बात है अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट भी होगा, है ना। सब्जेक्ट कौन है? शी। अगर हमारे पास सॉ वर्ब आ गया तो मतलब है कि इसका सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट आ गया शी, वर्ब आ गया ये। और जो देयर है ये क्या है? क्या ये देयर ऑब्जेक्ट है? नहीं, एडवर्ब है। वेयर का आंसर दे रहा है, शी सॉ वेयर, तो देयर एडवर्ब आ गया। अब देखो, इस प्रूफ को तो अपना ऑब्जेक्ट मिल गया, हाँ या ना? पूरी लाइन ऑब्जेक्ट। क्या इस सॉ को अपना ऑब्जेक्ट मिल पाया? नहीं मिल पाया ना। जब इस सॉ को अपना ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो इसको तो चाहिए, क्या करेगा फिर? कहाँ से लेगा ऑब्जेक्ट? मैंने आपको बताया वट या वूम, तो वट या वूम लिखा है? नहीं, वूम नहीं लिखा, वट तो लिखा है। आंसर आ गया। मैं फिर समझाता हूँ, देखो क्या करना है हमें। यहाँ पे हमारे पास इस प्रूफ को तो इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, ठीक है, इस वर्ब को इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, इस सॉ को ऑब्जेक्ट नहीं मिल पाया, तो क्या करेंगे? वट लगा दो। इसको देखो एक बार अगले क्वेश्चन को, शी सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूफ वर्ब है, ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्लॉज होगी, होगी कि नहीं? अब देखो, यहाँ पे वर्ब बैठा है सॉ, सब्जेक्ट है। अब देखो, पिछले वाले सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था, क्या था? एडवर्ब। लेकिन इस बार तो ऑब्जेक्ट आ गया ना, शी सॉ व्हाट, क्या देखा? लाइन देखा। इस बार तो ऑब्जेक्ट आ गया। अब ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या करेंगे? दैट लगाएंगे। यानी याद रखो, व्हाट तब लगाओ जब ऑब्जेक्ट मिसिंग हो। समझ गए बात मेरी? बोलो यस। क्लियर हुआ? व्हाट का यूज तब किया करो जब ऑब्जेक्ट मिसिंग दिखे, जब लगे ना कि कुछ कुछ कमी है, खाली खाली सा जीवन में, है ना, तन्हाई, तो व्हाट लगा दो। किसी को डाउट है तो बोल के पूछ लो, मैंने आपका गला छोड़ दिया। सर और इजी ट्रिक बता दो।
सॉरी, क्या कहा आपने? सर और इजी ट्रिक बता दो। और इजी ट्रिक बता दूं? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये यू आर अ वेरी गुड लाइन। सुनो, चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। चलिए इसी बात पे निकालिए मुंह से पेन बाहर, नाक से उंगली बाहर। चलो किरण, अच्छी बात नहीं बेटा। देखो अब यहाँ पे एक बार फिर से छोटा सा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। आपको इतनी बात बस पता होनी चाहिए कि भैया व्हाट और whom वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, उसको छोड़ के सारे एडवर्ब होते हैं, राइट। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास शी सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूफ वर्ब है। शी सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूफ वर्ब है। इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक लाइन का ही तो फर्क है या ना? दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक लाइन का फर्क है, बाकी पूरा सेम है। तो देखो शी सब्जेक्ट था, कुड नॉट प्रूफ वर्ब है, और ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये उसके लिए ऑब्जेक्ट थी। अब इसके अंदर एक वर्ब भी तो बैठा हुआ है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट ही नहीं कहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे, राइट। अच्छा, अगर यहाँ पे इसका वर्ब बैठा है तो जाहिर सी बात है इसका सब्जेक्ट भी होगा। सब्जेक्ट है शी, ऑब्जेक्ट भी होगा। तो ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट है क्या ये देयर? नहीं, ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो देना पड़ेगा ना इसको, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। तो ऑब्जेक्ट आपको पता है व्हाट या वुम होता है, तो वुम तो नहीं लिखा ना यहाँ पे, व्हाट तो लिखा है, तो दे दो। यानी कि इस प्रूफ का वर्ब हो गया ये पूरी लाइन, और इस सॉ का ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरा, समझे। इस प्रूफ का ऑब्जेक्ट हो गया ये पूरी लाइन, और ये सॉ का ऑब्जेक्ट हो गया व्हाट। नीचे वाले में आ जाओ। ऊपर वाले में क्या था, हमें ऑब्जेक्ट गिवन नहीं था तो हमने ऑब्जेक्ट दिया व्हाट लगा के, लेकिन नीचे वाले में तो ऑब्जेक्ट पहले से गिवन है ना, लायन। तो इस बार ऑब्जेक्ट क्यों देंगे, इस बार व्हाट देंगे, इस बार दैट लगाएंगे। अब क्लियर हुआ? हाँ, अब 100% प्रजापति डन। सर अगर सेकंड वर्ब को अपना ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो दैट ही तो रहेगा, दैट और अगर लगाओ, नहीं मिलता तो व्हाट लगा। तो व्हाट लगाओ। तो सर व्हाट ऑब्जेक्ट का काम करता है? बिल्कुल, वर्ड जो है देखो मैं आपको फिर बता देता हूँ। फिर और कुछ एग्जांपल दे दो प्लीज। अच्छा अच्छा, अभी देता हूँ बेटा, नीचे और भी तो एग्जांपल लिखे हैं। देखो वट या वुम जो होते हैं, अगर वो सेंटेंस में यानी कि क्लॉज के बीच में लिखे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वो जो है खुद का ही आंसर करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया तो था आपको कि जब सेंटेंस के बीच में डबल फैमिली लिखे होते हैं तो वो खुद का आंसर कर रहे होते हैं, राइट। और वही जब शुरू में लिखे होते हैं तो क्वेश्चन के फॉर्म में वो बोल रहे होते हैं, तो यहाँ बीच में है ना, तो ये इसलिए बट का आंसर कर रहे हैं, राइट। वेरी गुड, आगे चलते हैं। अब अगले पे आ जाओ। थर्ड वाले को 1 मिनट के लिए होल्ड करो। 4 और 5 को चेक करो एक बार। 4 और 5 को एक बार करके बताओ जल्दी से। चाहूं मैं या ना बेटा, क्लियर हो रहा है? चाहना, यस क्लियर है। अरे आज तो रिधिमा बेटा दोनों में सर, लगा के बैठी है एकदम बड़े दोनों में वट वट आएगा सर। दोनों में भटा भटा आएगा। अच्छा, 4 में वट आएगा और 5th में दैट आएगा। ओहो वेरी गुड। बाकी गर्ल्स दिखा दो अपनी गर्ल्स पावर। हाथ और में वट आएगा और 6th में वॉट आएगा। कोशिश करोगी नहीं कोशिश? फोर्थ में वट, फिफ्थ में व्हाट और दैट बता रहे हैं मधु प्रजापति भी, व्हाट और दैट बता रही है सर, ठीक। ओके ओके बेटा। सर वट एंड वट, थर्ड एंड फोर्थ वट एंड वट। थर्ड नहीं पूछा बेटा मैंने, थर्ड को रोको अभी, 4 और 5 की बात करिए। फोर्थ वन इज सर वट एंड दैट, वट एंड दैट। ओके, आपके अकॉर्डिंग 4 और 5 में व्हाट और दैट आएगा, राइट। फोर्थ में सर व्हाट एंड यस सर, वॉट एंड दैट। यस सर व्हाट एंड दैट ही लग रहा खतरनाक है। आवाज किसकी? 100%। ओके, अब मैं बता देता हूँ। अब अपने अपने आंसर जो भी आप कह रहे हो। सर 4 में डेट भी तो आ सकता है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये आवाज उसमें पक्का ऑब्जेक्ट आशा नहीं की। है तो वट लगाना पड़ेगा। देखो बेटा 4 वाले में ही कुड नॉट, अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो और देखो क्या फर्क है, दोनों को पूरा पढ़ो, फर्क दिखा? Sir, they're describing in ऑब्जेक्ट the नहीं है, picture राइटिंग के that साथ they have a ऑब्जेक्ट नहीं है story तो there that is वट describing लगाना। the story. ओके 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 पुत्री, देखो 4 और 5 में सिर्फ एक वर्ड का फर्क है, स्टोरी, बाकी सब देखो सेम है। ही कुड नॉट प्रूव व्हाट या दैट ही वाज राइटिंग देयर, और राइटिंग अ स्टोरी देयर, बस अ स्टोरी का ही तो फर्क है। क्लियर हुई कि नहीं बात? तो देखो ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूव ही वर्ब है, ये पूरी लाइन उसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, होगी कि नहीं, बोलो यस। अब इसके आगे बढ़ो, ये पूरी लाइन ऑब्जेक्ट हो गई, अब इसके बीच में वर्ब भी आ रहा है, वाज राइटिंग,
जाहिर है वर्ब है तो सब्जेक्ट भी होगा, ही सब्जेक्ट है, वॉज राइटिंग वर्ब है। क्या इस बार ये ऑब्जेक्ट मिला इसे राइटिंग को? नहीं मिला ना। अब ये तो देयर तो एडवर्ब होता है, बताया था मैंने आपको। ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो ऑब्जेक्ट लगा दो, व्हाट नीचे वाले में आ जाए। ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूफ वर्ब है, और ये पूरी लाइन उसके लिए ऑब्जेक्ट है कि नहीं? अब देखो भैया एक क्लॉज है, बताया था आपको, क्लॉज है, ये सब्जेक्ट अवेलेबल है, वर्ब अवेलेबल है, इस बार ऑब्जेक्ट है अवेलेबल? हाँ जी है। ही वॉज राइटिंग क्या दिख रहा था? स्टोरी। इस बार ऑब्जेक्ट है, इस बार ऑब्जेक्ट गिवन है तो दैट लगा। अब क्लियर हुआ बेटा सबको? किसी का कोई डाउट? छोटा मोटा ऊंचा सर नीचा ठीक था। पतला? नो डाउट सर। किसी का कोई भी डाउट हो हाथ तो हाथ क्लियर कर लीजिएगा ताकि आगे ये डाउट आ। सर हाँ बोलो। सर यहाँ हमारे अगर आंसर सर ठीक है सर। हाँ अरे बिल्कुल, सर तुम्हारा कैसे गलत हो सकता है रश्मि, तुम हद कर रही हो यार तुम। सर आंसर तो ठीक है सर वो ब्यूटी विद सर ग्रेस। ही हाँ वॉज बोलो। सर ही वॉज राइटिंग, अगर सर देयर नहीं रहता, जैसे बस वर्ब ही तक छोड़ देता तो व्हाट और दैट में क्या लगाते हैं? फिर से बोलो। तो सर ही वॉज राइटिंग बस इतना, बस सेंटेंस अगर अच्छा छोड़ आपका देता। कहना है कि अगर हम देयर हटा दें हाँ सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी आंसर यही रहेगा जो अभी तक बन रहा है, क्योंकि देयर एडवर्ब है। और यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं किसकी? ऑब्जेक्ट की। समझ गए? तो अब देखो यहाँ से अगर हम फर्स्ट से देख लो, शी कुड नॉट प्रूव व्हाट या दैट शी सॉ। देयर मिटा दो ना, भाड़ में जा देयर, ठीक है। तो भी देखो यहाँ पे अभी भी एडवर्ब का आंसर दे रहा है, ऑब्जेक्ट अभी भी मिसिंग है, देयर हटा दोगे तो भी ऑब्जेक्ट ही मिसिंग होगा। समझे? नीचे वाले में आ जाओ, अगर यहाँ से देयर मिटा दोगे, शी सॉ अ लायन देयर, देयर मिटा दो, अभी ऑब्जेक्ट गिवन है। यानी सर जहाँ पे व्हाट का मतलब ऑब्जेक्ट नहीं आया तो वहाँ पे व्हाट लगा देंगे। एग्जैक्टली, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो व्हाट लगा दो। क्लियर है? ओके सर बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। निकालो मुझे पेन बाहर किरण। चलो आगे चलते हैं। बेचारी सोचती है कि कैमरा ऑन करके गलती कर देती है, बताओ बचपन से आदत नहीं गई मेरी, लेकिन सर छुड़वा देंगे। चलो आगे चलते हैं, थर्ड और सिक्स को पहले देख लेते हैं जरा सा। He could not tell us what या that she heard there। थर्ड वाला आप लोग बताएं पहले एक बार। सर दैट रहेगा। व्हाट सर वॉट आएगा। व्हाट आएगा। व्हाट व्हाट शी हर्ड देयर। वर्ट आएगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल गलत है। अरे ओ सर चुप दैट रहो आएगा। तुम यार, बीच में मत बोला करो, बोलने तो दो यार दो चार को पहले, तुम बीच में मत आया करो, रुको। बोलो बेटा वर्ट आएगा। सर डेट आएगा सर डेट। अब कैसे पलट गई है? अभी तक वर्ट बोल रही थी आशा। सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं सर, मैं तो डेट ही बोल रहा तब से। अच्छा वर्ट कौन कौन बोला था? ये बोली थी ऊपर, शीनू, किरण, रश्मि, मोनिका, सोमा और रेखा और आयुषी। ये वर्ट बोले थे, वर्ट बोले थे ना? सर मैंने व्हाट नहीं बोला, ये तो सेंटेंस में डाउट है। ही वाज आप देयर। बात कर रहे हो, खाओ सौम्या की कसम, झूठ बोलते हो, कमाल है। अरे भाई सर सौम्या, व्हाट की कसम। सुनो आप। मैंने सच्ची खाई है, मुझे नहीं पता। फाइनली फिर मोनिका जी क्या आंसर आएगा बता दो। अरे बोलो। सर वर्ब मिसिंग पर वॉज तो है इसमें। हाँ तो वही ना, तो क्या आएगा बताओ। व्हाट हद है, हेड। किरण बोलो व्हाट आएगा। स्टार्ट होगा। अब बोल दो। है है इनटू दैट सर सब फिर से मैं बोल रही हूँ व्हाट व्हाट आएगा। तुम व्हाट समझ ही नहीं वाज रहे हो, देयर। व्हाट हाँ आएगा। व्हाट सर ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। चलो व्हाट आंसर आएगा। मैं कह भी रहा हूँ इतनी देर से कि बोलो व्हाट आएगा व्हाट आएगा, लेकिन तुम मानने को तैयार नहीं। मैं बल्कि ये कह भी रहा हूँ कि अभी आप हमेशा आप वही बोल देते ना, डायलॉग बिल्कुल लगा देते गलत है। जज्बात पलट दिए। जज्बात। तुम लोग तो मतलब बदनाम कर देते हो कि सर तो झटका देते हैं, कमाल है। मैं बोल भी रहा हूँ कि देखो इन बच्चों ने वट बोला है, इसका मतलब मेरा कहना था कि आप लोगों ने सही आंसर बोला। उन्होंने कसम खा दी मैंने सही आंसर बोला ही नहीं सर। ये लो मतलब खुद कह रहे नहीं सर, हैं। हमने सही बोला है। देखो अब ही सर सब्जेक्ट व्हाट है, जी कैसे आएगा बच्चे सर? हम दैट आएगा ना। बता रहे हैं पुत्र, बता सर रहे हैं। लॉजिक बताओ। हाँ जी। इतना ही कंफ्यूज नहीं करना सब्जेक्ट है, चाहिए। कुड नॉट टेल वर्ब है, ठीक है। ये जो बेटा अस आंसर आ रहा है, ये वट का आंसर है वुम का है? जल्दी बताओ। अस वुम का है या नहीं? हालांकि आंसर ऑब्जेक्ट अभी ये हाँ भी जी है, है। ऑब्जेक्ट तो ये भी है, लेकिन ये वुम वाला ऑब्जेक्ट है। बताया था इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट है,
व्हाट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वो इनडायरेक्ट होता है, राइट। आगे बढ़ो, ये पूरी लाइन उस टेल के लिए ऑब्जेक्ट होगी कि नहीं, ही व्हाट या दैट ही शी हैड देयर, ये पूरी की पूरी लाइन उसके लिए ऑब्जेक्ट होगी, बिल्कुल। अब यहाँ पे बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्लॉज होगी, ये कैसे होगी बताने की जरूरत नहीं है ना, ये पूरी लाइन अगर ऑब्जेक्ट है तो बीच में वर्ब छुपा बैठा है हर्ट, तो वर्ब है तो जाहिर सी बात है क्लॉज होगा, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अब वर्ब है तो जाहिर सी बात है सब्जेक्ट भी होगा, तो सब्जेक्ट है शी, ये है वर्ब, और देयर क्या होता है, एडवर्ब। क्या इसका उसको ऑब्जेक्ट मिला, नहीं मिला ना, तो लगा दो ऑब्जेक्ट। ये लो, मैंने कितनी बार बोला, सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऑब्जेक्ट मिल गया तो दैट लगाओ, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो व्हाट लगाओ, सिंपल। इज दैट क्लियर? सर तो इसमें सर सर एक बार इसमें अस के तो बारे आज में बताना, वो क्लियर नहीं हो पाया मुझे। ओके, अस के बारे में बता दूं, एक मिनट। सर यहाँ पे जो एस को आज एक मिनट, एस को गोली मार दो, अब पढ़ो एक बार सेंटेंस। यही बड़ा परेशान कर रहा है ना, जो परेशान करे उड़ा दिया करो सेंटेंस में से। हाँ आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि उड़ा दिया करो, सबने बोला है डिस्काउंट। आप तो ठीक है सर, आप पढ़ने में ठीक है। अब ठीक, अब आ रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अभी तक तकलीफ हो रही थी दिल में क्या है सर, अब ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स है, मतलब जब से मेडिसिन ले ली है तब से रिलैक्स। थोड़ा सा मैंने सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तो आप लोगों की हालत खराब हो गई। कुछ नहीं था भाई, ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, सिखाया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भैया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कभी भी इनडायरेक्ट नहीं करेगा और इनडायरेक्ट का काम कभी भी डायरेक्ट नहीं करेगा, सिंपल। क्लियर हुई बात? ठीक है, वो अलग काम करेगा, ये अलग काम करेगा। तो आगे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो वुम का आंसर दे रहा है, उसको पीछे वाले से मतलब नहीं है कि वट वाला आंसर कौन दे रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज दे रहा है, कौन दे रहा है। तो यहाँ पे पता सेंटेंस का सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस बना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, सॉरी कहाँ गया, हाँ यहाँ पे ऐसे लिखा था ना, हाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ये सीक्वेंस बना। और ये डिटेल प्लस वी में पूछा जाता है ऑप्शन दे करके। ऑप्शन ऐसे होते हैं, एस प्लस वी प्लस ओ सी, ठीक है, एस प्लस वी प्लस ओ अकेला ओ, समझ रहे, ओ सी मतलब ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ऐसे करके। ऑब्जेक्टिव क्लॉज को नॉन क्लॉज भी कहते हैं बेटा, याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्लॉज को ही नॉन क्लॉज कहते हैं, इस बात को नोट कर लो कहीं पे, तो हो सकता है आपके पेपर में ऑब्जेक्टिव क्लॉज की जगह नॉन क्लॉज लिखा मिल जाए। सर क्यों कहते हैं? बता रहे हैं, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन, अभी बताते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लॉज को नाउन क्लॉज कहते हैं, जल्दी से नोट कर लो। ये शीनू का एक सवाल, सर अगर स्टार्टिंग में व्हाट का आंसर करें तो क्या गजब का सवाल है, तुम्हें मिलते हैं 2.5 रुपए इनाम नेगेटिव में। है किसी के पास कोई ऑस्कर वॉस्कर हो, कुछ ऐसा प्राइज अभी सर पेटीएम करेंगे, अभी करेंगे पेटीएम। नहीं, अभी किसी के पास कोई अवार्ड वगैरह हो तो जरा फेंक के मारना है। सब चैट में सेंड कर। अरे एक बात बताओ सीनू, अगर व्हाट शुरू में ही आ गया तो वो अपना आंसर कैसे दे सकता है? मैं अगर कहूँ व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे व्हाट का आंसर दिया ही कहाँ, पूछा ही तो जा रहा है, व्हाट डज ही डू, व्हाट डू यू हैव, कमाल है भैया। आंसर तो तभी होगा ना जब क्वेश्चन आएगा, तुम क्वेश्चन की जगह पे व्हाट को लगा दोगे और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आंसर आ जाए। व्हाट का आंसर बेटा बीच में आता है, वर्ड व्हाट तो देता है, आगे आगे तो थोड़ी देगा व्हाट का आंसर। ऐसा ये क्वेश्चन ना जानबूझ करके चांद से लेके आती है, मार्स से। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। He could not prove what he सर had अगर that. से टीम अरे नहीं 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 नहीं, अरे मैं मोटी वोटी नहीं कर रहा हूँ किसी को, डोंट वरी। चलो, he could not prove what he had that he was there. तुम लोगों को मैं इतना मोटिवेट कर चुका हूँ कि हल्का फुल्का मजाक से आप डिमोटिवेट नहीं हो सकते हो, इतना तो पक्का। भी दांत दिखा रही है, देख रहे हो छोरी। हाँ जी, तो इसमें आप लोगों में से जो सही आंसर बताएगा उसको इनाम, जल्दी। और क्लास के बाद एक अच्छी चीज अनाउंस भी करूंगा। व्हाट? अच्छा, 2 ही तो ऑप्शन है, अरे इनाम कैंसिल भैया। सर दैट होगा, 25 लोग बैठे हो, ऑप्शन 2 है, आधे अगर दैट। आधे दैट बोलोगे तो भी किसी का आ ही जाएगा। यस सर, दैट आएगा, एक टॉफी दीजिएगा। दैट ही आएगा सर। दैट्स सर। खुद कह रहा है सर जी वो दैट आएगा लेकिन टॉफी दीजिएगा। वाह भैया, उम्मीद भी तुम टॉफी की लगा के बैठे हो। बेटा पेटीएम करता हूँ तो मैं टॉफी, रुक जाओ। चलो, he couldn't prove what या that he was there, तो काफी बच्चों ने बताया दैट आएगा, राइट, सही आंसर बताया।
कोर कलेक्शन 25 दैट आएगा। ये क्या है बेटा, पता नहीं क्या भेज रही है। हाँ जी, तो सभी का आंसर क्या था, दैट आएगा। बोलो दैट आएगा पहले, सर दैट आएगा। आप बोलेंगे। कैसे आएगा सर? हाँ सर दैट आएगा। हाँ दैट बोलो आएगा ना। सर। हाँ हाँ शाबाश, सर जी बोल तो रहे हैं that दैट आएगा। बहुत What बढ़िया, लग बहुत रहा है? बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छे। तो क्या आएगा फाइनल आंसर इसका? बिल्कुल sir what he was बिल्कुल there सही है। नहीं नहीं, अभी दैट बोल चुके हो बेटा, अब नहीं पलटना। अब बट दैट आएगा सर। सर मैंने व्हाट बोला है सर। किसने डाउट। किसने वट बोला है, झूठ बोलती है प्रजापति। sir What but आएगा सर? प्रजापति। नहीं, मैंने व्हाट ही लिखा है। चलो मैंने बहुत बढ़िया बेटे, लिखा है। बहुत बढ़िया। वट आएगा, तो बिल्कुल that गलत है, आएगा। दैट आएगा। मैं कह भी रहा हूँ कि दैट yes बोलो। sir that ही आएगा that बोल he भी रहा हूँ सर was तो ना। पेटीएम कीजिए, मैं जीत गया। हाँ हाँ पहले बिल्कुल मैंने आंसर बिल्कुल दिया था। बिल्कुल एकदम। 1 रुपए वाली सर कैंडी पर अभी भेजता एक्सप्लेन हूँ। करना कैसे आएगा? अरे बिल्कुल, बिना एक्सप्लेन किए मैं जाऊंगा कहाँ, सूट तो सभी करते हैं बेटा। देखो जरूरी नहीं जो शकल से अच्छा लगे वो अच्छा ही हो, शरीफ लगे शरीफ ही हो। जैसे तुम लोगों को शकल से मेरी वाली कितनी शरीफ लगती होगी ना। भैया बहुत मारती है। आगे बढ़ो भैया। देखो अब यहाँ पे वट और दैट के कॉन्सेप्ट को जरा समझो ना, जहाँ पे एक्शन वर्ब है ही नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। आपको कॉम्प्लीमेंट वाला याद है या फिर बताना पड़ेगा? जहाँ एक्शन वर्ब नहीं होता कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, याद है ना वो कॉन्सेप्ट? ठीक है जी। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या था, ही कुड नॉट प्रूव व्हाट दैट ही वाज देयर। देखो थोड़ा सा इसको खोल करके करते हैं। ही कुड नॉट प्रूव व्हाट दैट ही वाज देयर। अब ध्यान से समझिएगा बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन आने वाला है। नहीं याद, ए भगवान, अभी बताया था मैंने, ऐसा नहीं कि पिछली क्लास में पढ़ाया था। चलो ध्यान से सुनो, ये रहा। अरे कहाँ बताया था मैंने, अभी कहीं बताया था ना मैंने, एक सेकंड, कहीं तो बताया था। 4-5 क्वेश्चन एग्जांपल दे करके। ये रहा बेटा, देखो ये रहा। लता रॉट लक्ष्य रॉट अ स्टोरी, ये व्हाट का आंसर कर रहा है, ये भी व्हाट का आंसर कर रहा है कि किरण कुक्स टेस्टी फूड, तो वो टेस्टी फूड बनाती है, मिथ हो सकता है। और सौम्या स्टोर, क्या चुराया चोर ने, व्हाट। और यहाँ पे वैन का आंसर आ रहा है कि कब आई, यस्टरडे। आशा इज माई स्टूडेंट, अब देखो क्या यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब आ रहा है? आप याद आ गया, हे भगवान तुम ना मेरे को मतलब जानबूझ के मजे लेती हो क्या प्रजापति तुम? तो यहाँ पे कोई एक्शन sir वर्ब, आप खुद ही कहते हो हम गजनी है। गजनी है ये, पक्का गजनी है ये वाली लड़की। अब देखो आशा इज माई स्टूडेंट, यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है। जब एक्शन वर्ब ना हो ना तो याद रखो कॉम्प्लीमेंट होता है। लेकिन किंतु परंतु एक बात का ध्यान रहे, अगर एक्शन वर्ब नहीं हो तो एक एडवर्ब भी आ सकता है। एडवर्ब भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि एक्शन वर्ब ना हो तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट ही होता है। ये रट के मत बैठ जाना। जैसे अगर मैं सेंटेंस को कहूँ कि आशा इज हेयर, तो इस सेंटेंस में देखो ये वेयर का आंसर दे रहा है ना, भले ही एक्शन वर्ब नहीं है लेकिन फिर भी एडवर्ब आया कि नहीं आया। तो ध्यान रखना कि अगर एक्शन वर्ब हो चाहे ना हो, ये जो वेयर का आंसर देता है वो एडवर्ब रहेगा ही रहेगा। क्लियर हो गई बात इतनी? अच्छा अब आ जाओ मुद्दे पे वापस। ये रहा, ही कुड नॉट प्रूव व्हाट या दैट ही वाज देयर। देखो ही सब्जेक्ट हो गया, कुड नॉट प्रूव वर्ब हो गया, और ये पूरी लाइन उसके लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, आज मैं आपको ये डिटेल में सिखा रहा हूँ क्योंकि ये क्लॉजेस का सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है आपका। ये अच्छे से समझ में आया तो कंजंक्शन तो फिर बहुत आराम से क्लियर होगा। ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट प्रूव वर्ब है, और ये पूरी लाइन इसके लिए ऑब्जेक्ट है। बीच में एक वर्ब छुपा बैठा है तो ये हम कहेंगे क्लॉज। तो हम इसको पूरा मिला करके क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्लॉज। क्लियर हो गई बात? वेरी गुड, आगे चलो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास इस प्रूफ का तो वर्ब मिल गया। अब ये बताओ ये जो वॉज है, क्या इसका ऑब्जेक्ट मिला? नहीं मिला। ये देयर तो एडवर्ब है ना। अब ये बताओ ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो हम सीधा कह देते सर व्हाट लगाओ, लेकिन खुद सोचो ये जो वॉज है क्या ये एक्शन वर्ब है? नहीं। तो क्या ये ऑब्जेक्ट ले सकता है? नहीं लेगा ना। सीधी सी बात है, अगर हम यहाँ पे व्हाट लगा देते तो इसका मतलब हम इसको जबरदस्ती ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। सोचो अगर हम यहाँ पे व्हाट लगा देते तो इसका मतलब हम जबरदस्ती ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। अब मान लो कि आपको खाना अब नहीं खाना, आपका पेट भर चुका है और आपको जबरदस्ती, जैसे होता है ना कहीं रिश्तेदार में चले जाओ, 4 पूड़ी फालतू रख देते हैं, अब तो खाना ही पड़ेगा, अब तो खाना ही पड़ेगा, खा पाओगे फिर? जैसे मान लो मैं कभी किरण के घर चला गया, बोले शी कुक्स टेस्टी फूड, ये सीरियस ले ली, आ जाओ गुरुजी, मैं चल दिया, इसने पहले 18 पूड़ी खिला दी,
मैं कैसे भी करके खींचतान के 3 दिन की भूख हड़ताल के बाद खा पी लिया, लेकिन उसके ऊपर से अगर ये देगी तो क्या मैं पॉसिबल है? जी नहीं, अब नहीं हो सकता। उसी तरीके से अगर ये जब ऑब्जेक्ट मांग ही नहीं सकता तो हम इसको कैसे दे दें ऑब्जेक्ट? नहीं दे सकते, तो अब देना पड़ेगा दैट। क्लियर हो गई बात मेरी? बोलो बस, ठेंगा दिखा दें। ठीक है, अब देखो मुद्दे की बात पे आते हैं, मजे की बात पे क्या आते हैं। ध्यान से सुनो, ये जो दैट वाला वर्ड होता है ना, दैट दैट दैट, ये कॉम्प्लीमेंट क्लॉज जो होता है बेटा, मैं कैसे बताऊं आपको, हाँ ऐसे बता देता हूँ, देखो ध्यान से सुनो। एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्लॉज, एक होता है कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैं फिर बता रहा हूँ। एक होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, एक होता है कॉम्प्लीमेंट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज हमारा वर्ड से भी बनता है और दैट से भी बनता है, और कॉम्प्लीमेंट क्लॉज सिर्फ दैट से बनता है। याद रखें, जल्दी नोट करो। अरे यार, मैं बार बार ये कान में क्यों ठूस रहा हूँ, मेरी आदत खराब हो गई है। मैंने आपको म्यूट कर रखा है ना? अच्छा, म्यूट नहीं कर रखा, ठीक है फिर तो देखो मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है वो वर्ड से भी बनता है और दैट से भी बनता है, और जो कॉम्प्लीमेंट वाला होता है वो सिर्फ और सिर्फ दैट से बनता है। तो यहाँ पे अगर ऐसा रूल होता है कि ऑब्जेक्ट क्लॉज सिर्फ वर्ड से बनता है, कॉम्प्लीमेंट क्लॉज सिर्फ दैट से बनता है, तो बड़ा आसान होता है इंग्लिश, है ना? लेकिन इतना आसान नहीं है इंग्लिश जितना आप समझते हैं। अब देखो यहाँ पे यही समझने वाली बात आ गई कि ये दैट से बन रहा है, तो ये तो कुछ भी हो सकता है ना? तो बेटा ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाना आपने, जब यहाँ एक्शन वर्ब है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला दैट ये हमें लगाना पड़ेगा, तो ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट क्लॉज हो जाएगा, अपने आप के लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। ठीक है, किरण क्लियर है? निकालो मुझसे पेन बाहर, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। पूरी क्लास में इसको मैं 27 सर इट बार मीन्स बोल यहाँ चुका पर ज्यादातर जो वर्ब्स होंगी वो इज एम आर वॉज वर हैज है भी होंगी, हूं। ताकि हम बिल्कुल, पहचान पाए। जी यस, ओ यस, ठीक है। क्लियर है? ओके, अब और आगे चलते हैं। सब मीनिंग में भी दैट ही सही आ रहा था, व्हाट का तो कोई मीनिंग ही नहीं बन रहा था सेंटेंस में। क्या बात है, ये बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, मीनिंग से ही ढूंढ के पहचान लेते हैं। वेरी गुड, ये जरा बताना आप। आंसर, सर what यस सर, व्हाट। और एक पास, इतनी जल्दी आंसर दे दिया। हाँ जी, sir I can't understand the sentence, can you please just ओके read ओके out ओके Second with ओके, that, सॉरी first सॉरी one सॉरी, what? यानी इन शॉर्ट आप कहना चाहते हैं गुरु जी क्या फालतू की इंग्लिश लिखते हो, आपकी राइटिंग इतनी गंदी है। बोलना ऐसा चाहती है लेकिन इंग्लिश में कह रहे सर सॉरी आई कांट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, प्लीज रीड इट। चलो, ही कुड नॉट टेल द स्टोरी व्हाट इज दैट ही रेड देयर, और दूसरा शी ईट्स एवरीथिंग, यानी कि रिधिमा ईट्स एवरीथिंग व्हाट इज दैट हर मदर कुक्स, कि वो वही वो सब खाती है जो उसकी मम्मी sir बनाती sir it seems more like looks and not cooks. है। ओह माय गॉड, ये लो, यस यू, Yes sir. अब ठीक है, वैसे Sir भी it लुक्स भी should be ठीक है, that. लुक्स Sir तो that. बढ़िया है। Sir देखें sir. दैट आएगा, दोनों में दैट आएगा। No sir, first one में what and second one में that. ओके, सारे एग्री हुए इससे? यस सर। अरे वाह, सर दोनों में that आएगा. ये देखो एक आ गई ना अपोज की, अरे मुझे पता है कौन थी वैसे, आयुषी होगी पक्का, आवाज से तो वही लगी। कहाँ गई ये, आयुषी हो ना? नहीं सर रश्मि. ओ, तुम भी बोलती हो कभी कभी, बहुत ही कम बार आंसर देती हो। हाँ सर कभी कभी. वही चांद कभी कभी निकलता है। ये आवाज अभी हमारे लिए तो है ही नहीं, अभी तो ये आवाज कहीं और ही चल रही होगी, है कि नहीं? चलो अच्छी बात। बाय द वे बच्चों, कॉन्ग्रेचुलेट कर देना, इनकी शादी होने वाली है जल्दी ही।
सर किसकी? अभी सर आजाद है कुछ महीने के लिए, अभी कुछ महीने के लिए आजाद पंछी है ये, थोड़े टाइम बाद बंधने वाली है। थोड़े दिन बाद देना मोबाइल बुलाओगे मेरी ना? बहन की शादी। बुलाओगे कि नहीं जी बुलाओगे? सर बिल्कुल। कहाँ, मैरिज में, वेडिंग में? सर 10वीं माह में जज्बात पलट जाएंगे सर के, डायलॉग यही मार के जाएंगे। वेडिंग में सर। वेडिंग में, शाबाश, याद है इसका मतलब इन्हें। बढ़िया, जी सर, शाबाश। ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर? अच्छा, अपने होने वाले हस्बैंड से पूछना मैरिज या वेडिंग। आगे चलते हैं। सर सर दैट हम लोग आएगा। को नहीं मिलेगा, हम लोग को भी पार्टी मिलेगा ना? अरे बिल्कुल मिलेगा, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। चलो, he could not tell the सर के story। साथ में सारे स्टूडेंट फ्री। पन्नी, एक पक्का, पन्नी सब उठा आना। लाना। पन्नी ले आना, एक में पूरी एक में सब्जी जूम बांध के मीटिंग पे विश कर देंगे सर हम भी। जरूर। एक दिन उस दिन भी ऐसे ही कर लेना जूम मीटिंग। भंडारा नहीं लग रहा। अच्छा, पक्का पक्का, पहले इसका आंसर कर लेते हैं, फिर फिर जूम तो मीटिंग जूम में। मीटिंग पे केक भी मिल जाएगा और पार्टी भी। जूम पे शादी कर देंगे, इनकी चिंता ना करो। पेटीएम चलो, कर देना। अब इसका आंसर देख लो भैया, क्या बता रहे थे? ऊपर वाला ऊपर कुछ बताए थे, ऊपर दैट सर बताए थे ना? दैट दोनों में। दैट सर दैट व्हाट तो बताया था? व्हाट सर, व्हाट नॉट दैट सर, अरे व्हाट भैया, सर, व्हाट नॉट दैट, आंसर डेट व्हाट निकाल। व्हाट वट आएगा बेटे, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल गलत है, दैट आएगा। अरे जब यस मेरा ठीक है। जब रश्मि ने बोल दिया तो बोल दिया, समझ गए? अरे समझा करो भैया, सर रश्मि इट हैज टू बी व्हाट, इट हैज टू बी व्हाट सर, इट हैज टू बी व्हाट। एग्जैक्टली, इट हैज टू बी वट, बट रश्मि ने बोल दिया तो बोल दिया। अब सुनो। सर जज्बात तो नहीं पलटने वाले ना? नहीं 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 नहीं, नहीं पलटेंगे जी। अब चल गया है मार्कर, अब सुनो ध्यान से। सही आंसर है दैट आएगा, ध्यान से सुनिएगा पुत्र और पुत्रियों। ही सब्जेक्ट है, कुड नॉट टेल वर्ब है, द स्टोरी ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? आपने एक बात नोटिस नहीं करी, एक बात नोटिस ये नहीं करी कि अभी तक जो है ना, ऑब्जेक्ट आगे आ ही नहीं रहा था कहीं पे भी। ध्यान दिया आपने? ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा जी था, सर। है ना? इस बार ऑब्जेक्ट आगे आ चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन बचा, अब आप कहोगे कि सर उसका ऑब्जेक्ट तो ये आ गया, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट तो अभी भी मिसिंग है ना, ये रेड। तो ऑब्जेक्ट सर मिसिंग है उसने तो लिखा है ना ही हाँ, रीड एक देयर, तो मिनट उसमें एक मिनट ऑब्जेक्ट एक वही हो मिनट, गया। ये मैं बता रहा हूँ, आप ही को डिफेंड कर रहा हूँ, डोंट वरी। अब यहाँ पे ही रेड है, अब यहाँ पे रेड का आंसर तो वट में मिल ही नहीं रहा। अब आप कहोगे कि सर वट का आंसर तो मिल नहीं रहा, तो जाहिर सी बात है वट लगाएंगे। यही लगाया था ना दिमाग रिधिमा आपने? रिधि, हाँ सर। हाँ, हाँ सबने सर। यही दिमाग लगाया था कि सर वट का आंसर तो मिल नहीं रहा, रीड का आंसर तो मिल नहीं रहा, तो इसलिए वट लगा दिया। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। ही कुड नॉट टेल, वो क्या नहीं बता पाया? स्टोरी। वो क्या रीड करके आया है? स्टोरी। समझे? यानी कि ये जो स्टोरी है ना, ये इसका भी ऑब्जेक्ट है, इसका भी ऑब्जेक्ट है। यानी कि जो क्लॉज होता है ना, वो अपना ऑब्जेक्ट अपने से बाद भी ले सकता है, अपने से पहले भी यानी कि वर्ड में भी ले पाता है, और अपने से आगे वाले सेंटेंस से भी ले लेता है। यानी इसके बाप का राज है, ठीक है? कि अपना ऑब्जेक्ट कहीं से भी मांग सकता है। ऑब्जेक्ट मिलते के साथ ही दैट लगा दो, कहीं भी ऑब्जेक्ट मिल जाए, बस मिलना चाहिए। समझ गए? जैसे शीनू को 1 रुपये पाया है भाई, एकदम फट से लेके जेब में, भाई मेरा है, छोटे भाई के दे रहा है पढ़ते थे, भाई यहाँ से चल, मेरा है तो मेरा है। तो वही चीज है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, चाहे कहीं से भी ले लो, बाप करा दो उसको। क्लियर हो गया? और कितना क्यूट है ये राखी ठाकुर, थोड़ा सा कैमरा ऑन करना। अरे वाह 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 वाह, देखो देखो देखो, यार ठन्नी, वो हाय कर रहा है हमें। क्या नाम है इनका? क्या नाम है छोटू का? नाम बता, बोलो क्या ना। वो पूछ रहे तेरा नाम क्या है। अबे भाई हम नहीं पूछ रहे, बड़ा क्यूट है भाई। गर्ल है, बड़ी अच्छा, गर्ल वर्षिका ठाकुर। बड़ी, बहुत प्यारा नाम है भाई ये। अच्छा, ये देखो मम्मी के साथ ये भी पढ़ाई कर रही है, लगता है दो वो भी सिलेक्शन लेने के मूड में है। आगे चलते हैं, देखो बेटा, तो क्लियर हो गई इतनी बात। मैंने क्या बताया कि ये जो क्लॉज वाला जो वर्ब होता है ना, ये बड़ा जिद्दी होता है। ये अपना वर्ब अपने अपना ऑब्जेक्ट अपने से बाद भी मांग सकता है, जैसे कि पीछे एग्जांपल में दिखाया मैंने आपको। ये अपना ऑब्जेक्ट अपने से पहले यानी कि वर्ड के फॉर्म में मांग सकता है, और अपना ऑब्जेक्ट अपने से आगे वाले सेंटेंस में मांग सकता है, बस मिलना चाहिए। इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहे कहीं से मिल जाए। समझे मेरी बात को? बस वही होना चाहिए, चाहे कहीं से मिल जाए। इज दैट क्लियर? अब नीचे वाले में आ जाओ। सर ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, आपने बताया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो लेता नहीं है। डंडा कहाँ है मेरा? नहीं सर मेरे मेरे पास है।
ला दिए। बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड का आंसर सर, देता है, होम का देता है। हाँ सर फर्स्ट सर वाले का होम का अभी देता भी है that is, मतलब वर्ड नहीं हुआ। तो ऑब्जेक्ट हो गया ना सर। रिद्धिमा 1 मिनट पहले बाबूराम का मैं आंसर कर दूं। बाबूराम होम का ये देता है सर, होम का। हाँ, अब यहाँ पे कहीं से भी ये रीड या फिर ये जो है टेल, ये कहीं से भी होम का आंसर मांग रहा है। सर नहीं। तुम भी एक कमाल हो यार, मतलब मुंह में पेन रख करके आंसर क्वेश्चन पूछते हो क्या? हाँ देखो। सर ये वाला डाउट हो गया मुझे सर, इसके पिछले से बताए थे अरे उसका किरण, मुंह इसमें से पेन बाहर निकालो या कैमरा बंद कर दो, मेरे को इरिटेशन सी होती है। ये मुंह में पेन घुसेड़ के ब्रश ही कर रही है इतनी देर से। मेरे क्या आदत है ये लड़कियों की तरह लगी हुई है। हाँ आगे। हाँ रिद्धिमा कुछ कह रही थी। वो लड़की है। हाँ अरे आंटी है वो। हाँ जी रिद्धिमा कुछ कह रहे हो? सर फर्स्ट वाले का आंसर अभी भी that ही है, मतलब वर्ड नहीं हुआ। बोलो। अबे तुम क्या सोच रहे हो, मजाक कर रहा हूँ कि अभी मैं झट से बोल दूंगा दैट है? अरे पगलेट, वट नहीं दैट ही है। आगे चलो। शी सर सब्जेक्ट। फर्स्ट वाले जैसा एक और एग्जांपल बता दीजिएगा। बता रहे हैं देखो। शी सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है। ये वट का आंसर दे रहा है कि नहीं? हाँ या ना? शी ईट्स वट, शी ईट्स एवरीथिंग। यहाँ देखो ये वट का आंसर दे रहा था कि नहीं? हाँ या ना? दे रहा था ना? अरे बोलो यस। अरे बोल दो मेरे भाई। यस हाँ बोलो। हाँ जी देखो, जब हमारे पास एक बार वट का आंसर आ गया तो क्या दोबारा वट लगाएंगे? नहीं। एक बार वट का आंसर आ गया, दोबारा वट लगाएंगे? नहीं। सिंपल ट्रिक है भैया। यानी कि इसमें एवरीथिंग जो है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। ऑब्जेक्ट की तरह नहीं, ऑब्जेक्ट ही है। आप समझे कछू कछू? हाँ ठीक है, समझ गए। हाँ तो ऐसे एक ट्रिक है, छोटी सी छुटकी सी ट्रिक है, ऐसे याद रख लो कि जब ये वट का आंसर दे रहा है तो यहाँ वट की जरूरत नहीं है। वट का आंसर दे रहा है तो वट की जरूरत नहीं है। अगर वुम का आंसर दे रहा होता है तो उसके बाद वुम कभी नहीं आ सकता। वाई का आंसर दे रहा है तो वाई कभी नहीं आ सकता। वैन का आंसर दे रहा है तो वैन कभी नहीं आ सकता। मतलब तो एक जैसे नहीं आ सकता ना। समझे? जुड़वा जुड़वा नहीं आ सकते ना। सारे शीनू और आयुषी थोड़ी होते हैं जुड़वा जुड़वा। सर एक हो और गया। एग्जांपल बता दीजिए। एक और देते हैं। अरे बेटे तुमने कहा और हमने दिया, टेंशन काहे ले रहे हो? देखो एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। ये लो राम बाबू। अरे भाई साहब मेरा तो बैटरी जाने वाली है। राम बाबुल। राम बाबू है ये। मैं बैटरी देखने लग गया था। राम बाबू है ये, सॉरी राम बाबू। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा भैया, मेरे लैपटॉप की बैटरी खत्म होने वाली है। राम सर बाबू टाइम भी हो गया वैसे 10:30। भी फोन शट डाउन होने वाला है। सर मेरे पास 6% बची है। सर 6% बिग अचीवमेंट। थर्ड डे। 2%। ध्यान से सुनो, चलो चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। वो 2% 1% तो यहाँ देखो, राम बाबू सब्जेक्ट है, कुड नॉट टेल ये पूरा का पूरा हमारा वर्ब है। ठीक है। द फैक्ट जो है ये वट का आंसर दे रहा है कि नहीं? हाँ या ना? ये क्या नहीं हाँ बता सर। पाया? वट। ठीक है। वो अच्छा अब यहाँ पे वट और दैट में से हमको एक चुनना है। ये सब्जेक्ट है, बैट हो जाएगा तो। एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। ठीक है। अब देखो दो तरीके हैं, दो ट्रिक है। पहला ट्रिक तो ये है कि जब वट का आंसर आ चुका है तो वट क्यों दे? दैट दो इस बार। ठीक है। दूसरा ट्रिक ये है कि यही सब्जेक्ट है, हेड वर्ब है, ये का एडवर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट नहीं मिला। तो हमको लग रहा है कि इस ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ऑब्जेक्ट मिल चुका है। कहाँ है? ये रहा। उसने क्या सुना होगा? फैक्ट। और क्या नहीं बता पाया? फैक्ट। दोनों का ऑब्जेक्ट तो आ गया ना। आ गया तो दैट का। आप समझ में आया पुत्र? बोलो यस। यस सर। हाँ अब देखो ये जो है ना एग्जाम में ये वाला एवरीथिंग वाला क्वेश्चन एक बार आया है और इसमें मैंने कई जगह देखा, बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि कई टीचरों को मैंने यूट्यूब पे और ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हुए देखा कि कहीं पे भी बच्चों एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग या एनीथिंग आ जाए तो वहां पे हमेशा याद रखो वट नहीं आता, दैट आता है। तो मैं मानता हूँ इस चीज को कि ये ट्रिक अच्छी है कि एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग आ जाए तो वट नहीं आएगा, दैट आएगा। लेकिन 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 अगर कोई बच्चा इस ट्रिक को रट के बैठ जाए और एग्जाम में गलती से भी एवरीथिंग की जगह दे दिया जाए राजमा चावल, तब तो बच्चे को लगेगा कि इस बार तो पट आएगा। समझ रहे मेरी बात को? जबकि आंसर तब भी दैट ही आना चाहिए। ठीक है। इसलिए याद रखना किसी भी चीज को रटना नहीं है, लॉजिक पे चला करो हमेशा। ठीक है। चाहे एवरीथिंग की जगह कुछ भी लिखा हो यस सर। तब भी दैट ही आएगा। समझे मेरी बात को?
क्लियर हुआ? बोलो यस। चलो कुछ नया सीखने को मिला आज, मजा आया? Yes. हाँ भैया, मौज कर दी, बन गया हैवी यस ड्राइवर। सर। ओके बेटा, फिर मिलते हैं सर अभी। अगर फर्स्ट वाले हाँ बोलो। जैसे ही रीड देयर सर, एडवर्ड से भी पहचान जाएंगे उसमें। बिल्कुल, अरे कैसे भी चाहे पहचान जाओ, आपको बस उससे मतलब है। आपको ऑब्जेक्ट और एडवर्ब की पहचान आनी चाहिए बस। ठीक है, जब से आपने क्लास ज्वाइन किया थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि नहीं सबको? हल्का फुल्का? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा यस लग सर। रहा है आपने। यस सर, काफी इम्प्रूव। यस सर। चलो बढ़िया पूरे बढ़िया। सैटरडे वो क्वेश्चन आंसर सेशन रखो। हाँ अभी इसके अलावा, हाँ हाँ एक बात छोटी सी इससे पहले कि क्लास ऑफ कर लूँ, एक बात और बेटा, वो जो 35 वो जो 350 क्वेश्चन का जो सीरीज था ना पार्ट 1, उसका पार्ट 2 लॉन्च हो चुका है और कल तक का ऑफर है ये 11 रुपये में, मात्र 11 रुपये कल तक के लिए बस। ठीक है, और उसके बाद ये इसकी फीस हो जाएगी 99 फिर 199। तो कल तक के लिए 11 रुपये का ऑफर है मेरे उसकी आंसर की है सर या फिर अरे पूरे नेक्स्ट आंसर की मिलेगा, तुम क्वेश्चन है? टेंशन काहे ले रहे हो? तुम आंसर की मांगा नहीं पिछले वाले का, वरना वो भी मिलता। ठीक है, तो आंसर की बकायदा पूरा मिलेगा आपको, उसका तुम टेंशन मत लो। आप मेरे इस पे देखना जाकर के। तो पिछली पिछली बार वाले की तो दे दो सर, वो मैंने परचेज किया हुआ है। तुमने मांगा ही नहीं, तुम मांगोगी तभी तो देंगे। अब एक बात बताओ, जब तक तुम मेरे को बोलोगे नहीं तो कैसे हमें पता चलेगा कि तुम्हें भूख लगी है, प्यास लगी है ना? तो वही चीज है, जब तक तुम बुलाओगे नहीं चाय पीना अपने घर पे, मैं कैसे जी सर। वही चीज है, समझी मेरी सर बात? मैंने भी परचेज किया पर मुझे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने नहीं मैं आ भी रहे, मांगी तो थी देखते आपसे, हैं, आपको बहुत दिया ज्यादा नहीं बढ़िया मैंने। पजल हो जा रही है। शाबाश शाबाश, उसको बस अपने पास रखिएगा, इन फ्यूचर में भी काम आएगा। और उसमें बेटा DSSB का SSC स्टेनो, SSC CGL CPO लगभग मैक्सिमम 2018-17 वगैरह के 16 के भी DSSB में PGT TGT TRT PRT इनके पेपर के पूरे डिस्कशन पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिएगा जरूर। और 11 रुपए का अमाउंट है, जल्दी से जल्दी ले लो, कल के बाद वो फीस बढ़ जाएगी। और जितना ज्यादा हो सके शेयर कर देना अपने भाई बंधु जिसमें भी। ठीक है, मिलते हैं सर अगली मेरे क्लास पे लिंक में। सेंड कर दीजिएगा। अरे ये चक्कर नहीं है, स्टेटस पे लगा दे, देख लो। अरे भैया, ओके और अभी क्लास खत्म होने के बाद फोन को छू भी लिया ना तो तांडव हो सर, जाता आपने है। कल कुछ बताया था सर, कल हम क्लास ऑफ किए थे। कल ये बताया था कि बेटा वाईफाई का इशू है, कल क्लास लेंगे, ये बोला था। सर उसके बाद मैसेज किए थे शायद कुछ उसके बताने के बाद लिए। अच्छा, उसके बाद जो मैसेज किए थे मैं फिर से वो एक मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था कुछ बताने के लिए, तो इंस्टाग्राम पे जाके देख लेना, आपको सारी चीज पता चल जाएगी। ठीक है, ओके चलो ये आगे सौम्य कट गई थी सौम्य यहाँ से भाग चुकी है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ओके बाय सर, सर, गुड थैंक यू। नाइट।